तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, एडवांस का एग्जाम नजदीक है तो ट्राइगो इक्वेशंस खत्म कर लेते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में क्या होता है कि तो अगर डेफिनेशन देना चाहें हम तो दे सकते हैं कि इक्वेशंस consisted trigo functions जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल sin x इक्वल टू 1/2, 3 sin x minus 4 cos x इक्वल टू √3/2 एटसेट्रा। ये सारे ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कि सोल्यूशन ऑफ ट्राइगो इक्वेशंस। सोल्यूशन ऑफ ट्राइगो इक्वेशंस, ठीक है। तो ट्राइगो इक्वेशंस का सोल्यूशन कैसे करते हैं ये जरा समझते हैं। तो सोल्यूशन में दो टाइप के सोल्यूशन होते हैं। एक तो हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है, ठीक है, प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है। एंड दूसरा कौन सा सोल्यूशन होता है? दूसरा होता है हमारे पास जनरल सोल्यूशन, ठीक है, जनरल सोल्यूशन। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन जो है, तो इसमें क्या होता है? प्रिंसिपल सोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है कि सोल्यूशन ऑफ ट्राइगो इक्वेशंस फ्रॉम 0 to 2π, मतलब 0 से 2π में जितने भी इस इक्वेशन के सोल्यूशन है ट्राइगो इक्वेशंस के, तो इसको हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलते हैं। और जनरल सोल्यूशन क्या होता है? ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्राइगो इक्वेशन। मतलब ये है कि कोई बाउंड्री नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे 0 से 2π पे मैंने ओपन रखा है क्योंकि 0 पे हमने ले लिया है, तो 2π पे हम नहीं लेंगे वैल्यू को, क्योंकि हाइट तो 0 हो जाएगी ना, 0 और 2π दोनों। तो 0 से 2π में किसी भी ट्राइगो इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्राइगो इक्वेशंस, इसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुद्दा ये है कि हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो सिर्फ सॉल्यूशन पूछा जाता है, ओनली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अगर मैं समझो तो 2 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, और दूसरे में पूछा जाता है कि वैल्यू ऑफ सॉल्यूशंस या ऑल सॉल्यूशंस, ठीक है, वैल्यू ऑफ सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर बताना है तो जनरली हम लोग या तो 2 मेथड यूज कर सकते हैं। अगर वैल्यू नहीं पूछी है हमसे, सिर्फ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं, तो ग्राफिकल मेथड का यूज करना ज्यादा बेटर है। ग्राफिकल अप्रोच जो होगी वो बेटर होगी, ठीक है। और अगर वैल्यूज आप पूछा जाए तो फिर आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन इज मस्ट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो मीनिंग क्या है? जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन है हमारे पास कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है। हमको फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम 0 to 3π, ठीक है, 0 to 3π। मान लो हमसे सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसमें देखो वैल्यू नहीं पूछी है, तो हम सिंपली ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। किसका? एक तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे y बराबर साइन थीटा का, और दूसरा ग्राफ हम बनाएंगे y बराबर 1/2। तो आओ पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास, अच्छा यहाँ पे ना करके इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये हमारे पास
वाई है एंड ये हमारे पास थीटा है। तो ये हमारे प्यारा सा ग्राफ आएगा एंड ये हमारे पास ग्राफ बनेगा। थोड़ा सा इधर ऊपर ज्यादा उठ गया है तो इस लाइन में ले लेते हैं। अगर हम इसको लाइन में लेंगे तो कुछ ऐसे जाएगा। ओके, तो ये है हमारे पास 0 और ये है पाई, ये है 2 पाई और ये है 3 पाई। अब ये जो आपको लाइन दिख रही है ना डॉट वाली, ये तो बेसिकली y बराबर 1 की लाइन है। इसकी लाइन है y इक्वल टू 1, क्योंकि ग्राफ का हाइट 1 होता है ना। और अगर मैं y बराबर 1/2 खींचूं तो इसके मध्य से गुजरेगी। ये जो लाइन है ये y बराबर 1/2 हाइट पे मैंने खींची। अब देख लो कहाँ कहाँ पे ये ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहे थे। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 2, 3 और 4। तो टोटल सोल्यूशन कितने हो गए? 4 सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन हो गए? 4 सोल्यूशन हो गए। अब ये तो हो गया इसका क्राइटेरिया। अब वैल्यू के बारे में समझते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन में वैल्यू पूछा होता है तो हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं। तो क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि sin थीटा बराबर 1/2 है, फाइंड सम ऑफ वैल्यूज ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन 0 to पाई। अब हमको केवल सम फाइंड करना है। तो हमें ये पता है कि यहाँ पे sin थीटा अगर 1/2 है तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, या π/6 आ जाएगा। तो ये बताओ 0 से पाई में अगर आप ग्राफ बनाते हो तो 0 से पाई में यही ग्राफ होगा, और 1/2 है तो 1/2 1 से छोटा होगा, यानी कि एक सोल्यूशन हमको यहाँ मिलेगा ये वाला और एक सोल्यूशन ये मिलेगा। तो ये जो सोल्यूशन है ये तो π/6 है। ये कितना है? π/6 है। अब ये वाला सोल्यूशन कितना हो? ये वाला देखो ग्राफ चूंकि सिमेट्रिक है तो ये लेंथ अगर π/6 है तो ये भी लेंथ क्या होगी? π/6 होगी। तो अगर मैं पाई में π/6 घटा देता हूं तो ये वाला जो वैल्यू है ये इस पॉइंट का हमें वैल्यू मिल जाएगा। इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इस पॉइंट का हमको वैल्यू मिल जाएगा। तो इसका पहला सोल्यूशन तो आ गया π/6 और दूसरा हो जाएगा π-π/6। तो ये हो जाएगा 5π/6। ठीक है, दो ही सोल्यूशन आएंगे इसके। तो हमको दो सोल्यूशन मिल गए, थीटा के दो वैल्यूज आ गए हमारे पास। थीटा के दो वैल्यूज कौन कौन से हैं? एक तो π/6 है और दूसरा 5π/6 है। हमसे इन दोनों का सम पूछा गया। तो सम अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा? π/6 प्लस 5π/6। तो 6π/6 मतलब पाई आ जाएगा। सम ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया? पाई के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखो अब हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन पे फिर से आते हैं। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन पे अगर हम आते हैं तो प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ऑल सोल्यूशन, ऑल पॉसिबल सोल्यूशंस are ट्राइगो इक्वेशन। ठीक है, बिटवीन 0 to 2 पाई। ठीक है, इसको हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलते हैं। तो अब मेथड क्या है इसको करने का, मतलब मेथड क्या है? तो मेथड क्या है जरा समझते हैं। मेथड टू सॉल्व, मेथड टू सॉल्व करने की क्या मेथड है? तो इसमें पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1 है, मान लो हमारे पास ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो है टी थीटा इक्वल टू मान लो a/b है। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या करना है आपको कि स्टेप 1 को थीटा बराबर अल्फा रखना है और टी अल्फा बराबर हो जाएगा a/b। यहां से आप अल्फा फाइंड कर लोगे, अल्फा फाइंड करें। अब जब अल्फा मिल जाएगा तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है? क्वाड्रेंट बनाना है। क्वाड्रेंट बनाने में पहले वाला जो क्वाड्रेंट है इसमें जो सोल्यूशन होगा अल्फा के बराबर होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में सोल्यूशन पाई माइनस अल्फा के बराबर होगा। थर्ड में जो सोल्यूशन होगा वो किसके बराबर होगा? पाई प्लस अल्फा के बराबर होगा। और फोर्थ में होगा 2 पाई माइनस अल्फा के बराबर। ठीक है, तो 0 से 2 पाई में हमारे पास इतने सोल्यूशंस मिले। क्लियर? तो मेथड आसान है, बहुत आसान है।
जब वैल्यू फाइंड करनी हो, जनरली अगर सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछे तो आप ग्राफ बना के काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आपसे सोल्यूशन की वैल्यू पूछता है तब तो आपको इतना करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। अब देखो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है, ठीक है। हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन बताना है कि प्रिंसिपल सोल्यूशन कितने हैं। तो पहले क्या करोगे कि थीटा बराबर अल्फा रख दो, तो साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा √3/2। तो साइन समथिंग √3/2 कब होता है π/3, ये सभी को पता है। अब यहाँ पे देखो π/3 तो ठीक है, अब साइन यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू है ये कैसी है पॉजिटिव, तो आपने पढ़ा होगा ऑल STC, मतलब पहले वाले क्वाड्रेंट में सारे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में tan और cot, और चौथे में कोसेक और सेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो साइन थीटा तो यहाँ पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव अगर है तो किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो एक तो पहला क्वाड्रेंट है और दूसरा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोल्यूशन क्या होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू अल्फा, थीटा इक्वल टू क्या होता है अल्फा इक्वल टू π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट में सोल्यूशन क्या होता है थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/3, तो ये कितना आ जाएगा 2π/3 के बराबर। तो ये दो हमारे प्रिंसिपल सोल्यूशन होंगे। ओके, ग्राफ से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन ले लेते हैं, साइन थीटा बराबर -1/2 है, प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होंगे बताओ। प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब सीधे 0 से कहां तक 2π के बीच में जो भी सोल्यूशन। तो थीटा बराबर पहले तो अल्फा रख दो, तो साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, मेरा यहाँ पे जैसे ही अल्फा रखोगे तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव ले लेना है, ये जो माइनस है ना इसको प्लस कर लेना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है कि माइनस को हमेशा प्लस कर लेना है, ठीक है। अगर स्टेप में दिक्कत है तो बताओ। देखो जैसे मैं मान के चलता हूँ कि मॉड 1/2 है तो ये तो 1/2 ही रहेगा, लेकिन अगर मॉड -1/2 है तो ये पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहता है लेकिन नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। तो जैसे ही हम लोग कोई ट्राइगो फंक्शंस लेते हैं, मान लो a/b है, अगर ये जैसे ही थीटा बराबर अल्फा रखते हो आप, तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि टी अल्फा बराबर मॉड a/b लेना होता है। क्या लेना होता है मॉड a/b। इससे फायदा क्या मिलता है कि हमें एक वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल जाती है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेसिकली सभी पॉजिटिव होते हैं, तो एक वैल्यू हमको मिल जाती है और उसी के सहारे हम लोग यात्रा करते हैं कि देखते हैं कि कहाँ कहाँ साइन नेगेटिव होता है। कम से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू तो हमको मिलनी चाहिए, तभी ना आगे यात्रा करेंगे। तो जर्नी करने के लिए हमें एक वैल्यू चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, इसलिए मॉड ले लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे, तो अल्फा कितना आ जाएगा π/6 आ जाएगा। अब हम लोग साइन देखेंगे कि साइन थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो साइन थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो एक तो थर्ड क्वाड्रेंट है और दूसरा कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि पहले में भी साइन पॉजिटिव होता है, दूसरे में भी साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो सोल्यूशन आता है वो क्या आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सोल्यूशन आता है थीटा बराबर पाई प्लस अल्फा, तो कितना हो जाएगा पाई प्लस अल्फा मतलब π/6, तो ये कितना हो जाएगा 7π/6। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सोल्यूशन क्या हो जाता है थीटा बराबर 2π माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा 2π माइनस अल्फा मतलब π/6, तो 6 दूनी 12 11π/6, कितना आ जाएगा 11π/6। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं tan x इक्वल टू -1/√3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला काम क्या करना है स्टेप 1 में कि x को अल्फा मान लेना है, तो tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, और मॉड ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, मॉड ले लो, तो अल्फा कितना आ जाएगा 1/√3 का मतलब होता है π/6 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री पे ये पॉजिटिव होता है। अब देखो ये नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है tan, तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और कहाँ नेगेटिव होता है ये एक सेकंड क्वाड्रेंट में और दूसरा फोर्थ में। थर्ड में तो पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में भी ये पॉजिटिव होता है। सेकंड में जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस π/6, तो ये आ जाएगा 5π/6। और फोर्थ में जो सोल्यूशन होता है वो होता है 2π माइनस अल्फा, तो 2π माइनस π/6, तो ये 6 दूनी 12 11π/6 आ जाएगा, ठीक है। दोनों सोल्यूशन हो जाए। देखो अब हम लोग जो है टाइप 1 डिस्कस करेंगे। टाइप 1 मतलब क्या है कि ट्राइगो इक्वेशंस कई तरीके के होते हैं, उनको अलग अलग सॉल्व करने का अलग अलग अप्रोच है। तो और ये भी रहेगा कि जो अप्रोच पहले पढ़ाई जा चुकी है वो अप्रोच आगे यूज भी हो सकती है नेक्स्ट अप्रोच में, ठीक है। तो पहले अप्रोच में क्या है कि एंगल जो है मल्टीपल फॉर्मेट में दिया रहेगा,
जैसे 2x 3x 3 थीटा 4 थीटा, ठीक है। तो इसमें करना क्या है बेसिकली कि जो ये मल्टीपल फॉर्मेट में एंगल है, इंटरवल को भी उसी फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें मल्टीप्लाई करके। और इंटरवल का मल्टीप्लिकेशन तो आप जानते हो, जैसे मान लो x बिलोंग कर रहा है 1 से 2, अगर आप 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो 2x बिलोंग करेगा कहाँ से, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये इंटरवल का मल्टीप्लिकेशन है। एंड फिर उसके बाद इसको थीटा मान लो, तो ये भी थीटा हो गया और इंटरवल भी हमारा उतना ही हो गया, तो अब देखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझते हैं, 3-4 प्रॉब्लम करेंगे, समझ में आएगा। अब देखो फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन, मतलब फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन, और क्वेश्चन है sin 4x इक्वल टू 1/2 एंड x बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई। पहला काम क्या करोगे कि एंगल देखो मल्टीपल फॉर्मेट में दिया है तो इंटरवल को भी इतना ही बना लो। तो x बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई में, तो 4 का मल्टीप्लाई करो, 4x बिलोंग करेगा 4 0 0 और 4 गुना 8 पाई में। अब 4x को मान लो थीटा, ठीक है, 4x को क्या मान लेना है, थीटा। अब 4x को थीटा मान ले रहे हो, ये बताओ थीटा बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, 0 से लेकर 8 पाई में। अब ध्यान से देखो तो हमारे पास सिंपली अब इक्वेशन क्या रहेगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 और थीटा बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से 8 पाई में। अब सोल्यूशन देख लो कितने होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई और ये 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई और 8 पाई। अब एक तो 2 ग्राफ खींचने होते हैं, आपको तो ये बात पता ही होगा कि 2 ग्राफ हमें खींचना है बेसिकली। एक तो y बराबर साइन थीटा का और दूसरा y बराबर 1/2 का। तो y बराबर साइन थीटा का तो ग्राफ हमने खींच लिया, ये y है और ये थीटा है। अब हमें 1/2 का ग्राफ प्लॉट करना है, तो 1/2 यहाँ से जाएगा, ये y बराबर 1/2 का ग्राफ, ठीक है। अब देख लो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए, 8 सोल्यूशन हो गए। वैसे भी देखो 0 से 2 पाई के बीच में 2 सोल्यूशन आ रहे थे, तो 8 पाई के बीच में कितने हो जाएंगे, 8 सोल्यूशन हो जाएंगे। 2 सोल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में, तो 0 से 8 पाई में 8 सोल्यूशन हो जाएंगे। 8 सोल्यूशन हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन ये है, यहाँ पे sec 3x बराबर 2 है, x 0 to 2 पाई में बिलोंग कर रहा है। नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है, ठीक है, कितने होंगे, तो कितने होंगे नंबर ऑफ सोल्यूशन ये बताना है। अब मुद्दा ये है कि यहाँ पे 3x है, तो इंटरवल को पहले ये 0 से पाई में है ना x, तो 3x कहाँ से कहाँ होगा इसको देख लेते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 से 3 पाई में। अब 3x को क्या मान लो, थीटा, से थीटा मान लिया मैंने, तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। और थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 से लेकर 3 पाई तक। ग्राफ बना लो और क्या, एक तो cos थीटा का और y बराबर 1/2 का। एक ग्राफ होगा y बराबर cos थीटा का और दूसरा होगा y बराबर 1/2 का। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। ये 0 है, ये π/2 है और ये कितना है, 3 π/2 है। एंड आगे भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 5 π/2 हो जाएगा, ठीक है, ये 5 π/2 हो गया। एंड थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये 5 π/2 और पाई ऐड कर दो तो ये 3 पाई हो गया, ठीक है। अब y बराबर 1/2 को प्लॉट करो, तो 1/2 को जब प्लॉट करोगे तो ऐसा प्लॉट आएगा। देख लो कहाँ कहाँ कट करना है था, एक सोल्यूशन यहाँ मिलेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 सोल्यूशन। तो आंसर कितना हो गया, 3 सोल्यूशन। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहली बात तो आपको ये बात पता होगा कि sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x क्या होता है, क्या होता है पता है ना, sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और साइन पावर 6x प्लस cos पावर 6x ये होता है 1 माइनस, एक मिनट यहाँ 2 होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। क्योंकि यहाँ पे यूज होना है ये चीज, इसीलिए मैं पहले लिख दिया। तो ये हो जाएगा 5/4 cos स्क्वायर 2x और प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर,
और प्लस 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 2। तो दोनों तरफ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 5/4 कॉस स्क्वायर 2x और माइनस ये कितना हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 0 है। अब थोड़ा सा एक चीज देखते हैं कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। तो यहां से अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर 2x का क्या फॉर्मूला होगा 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो 5/4 है, अब cos स्क्वायर 2x है, माइनस यहाँ पे 5/4 आप कर लो और यहाँ पे 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इक्वल टू 0 कर देते हैं। 5/4 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x और माइनस 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है क्या बेसिकली, एक मिनट, 5/4 पूरा कॉमन हो जाएगा ना, 5/4 ओके। तो इसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं sin स्क्वायर 2x। तो यहाँ पे 5/4 cos स्क्वायर 2x और माइनस sin स्क्वायर 2x इक्वल टू 0। तो ये जो है cos 4x का फॉर्मूला है। 5/4 0 नहीं होगा, इसका मतलब यही 0 होगा। तो cos 4x इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो cos 4x ये 0 के बराबर है और x हमारा कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है 0 से 2π। तो ये जो x है ना इंटरवल, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, 4 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 और 4 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8 8π और 4x को थीटा मान लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर 0 और थीटा बिलोंग करेगा कहां से कहां तक 0 से 8π। तो चूंकि cos और sin ये पीरियाडिक फंक्शन होते हैं और पीरियड होता है 0 से 2π। तो 0 से 2π में जितने सोल्यूशन होंगे अगले 2π से 4π में उतने ही सोल्यूशन, 4π 6π 6π से 8π। तो कुल मिला के अगर 0 से 2π में निकाल लेते हो तो 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 से 8π में भी आ जाएगा। तो जरा हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। इसमें दो चीजें प्लॉट करनी पड़ेगी, एक तो y बराबर cos थीटा आप प्लॉट करोगे और दूसरा y बराबर 0 आप प्लॉट करोगे। तो प्लॉट कर लेते हैं cos थीटा का ग्राफ 0 से 2π में। तो ये हो गया 0π/2 और ये 3π/2 और ये कितना है π/2 2π है, ठीक है। नाउ अब y बराबर 0 मेरे भाई प्लॉट कर लो। तो y बराबर 0 तो यही है ना, ये मैंने प्लॉट कर लिया। तो एक सोल्यूशन यहाँ मिल रहा है और एक सोल्यूशन यहाँ मिल रहा है, दो सोल्यूशन है। तो 0 से 2π में कितने सोल्यूशन है, तो 0 ध्यान देना 0 से 2π में सोल्यूशन कितने हैं, कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन है 2। तो 8π में कितने होंगे, अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दें हम तो 0 से 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 से 4π में कितने सोल्यूशन होंगे, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 सोल्यूशन हमारा आंसर होगा। क्लियर, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि 0 से ये पीरियडिक फंक्शन है और 2π इसका पीरियड होता है cos फंक्शन का, तो इस वजह से 8 सोल्यूशन इसके आएंगे। क्लियर। अब देखो टाइप 2 है फैक्टराइजेशन। टाइप 2 कौन सा है, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में पहली बात तो फैक्टराइजेशन आपको क्या आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन आना चाहिए, ठीक है। और जो भी पॉसिबल फैक्टराइजेशन है कॉमन लेके वो सब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं, डायरेक्ट शुरू करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, √3 cos स्क्वायर x इक्वल टू √3 - 1 cos x + 1। नंबर ऑफ सोल्यूशन हमको बताना है, x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2। तो सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेटिक है √3 cos स्क्वायर x इक्वल टू √3 - 1 cos x + 1। तो यहाँ से √3 cos स्क्वायर और माइनस √3 - 1 cos x - 1 इक्वल टू 0 हो जाए। cos स्क्वायर x माइनस √3 cos x और प्लस माइनस प्लस कर देगा c -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से √3 c कॉमन ले लो तो c - 1 और प्लस 1 c - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से c - 1 कॉमन ले लो, तो c - 1 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से √3 c + 1 बचेगा। c का मतलब cos x है यहाँ पे। तो एक तो हमारा सोल्यूशन आएगा c बराबर 1 और
√3c प्लस 1 इक्वल टू 0। तो cos x इक्वल टू 1 और cos x इक्वल टू -1/√3। अब देखो ये x हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 में। तो जरा ग्राफ बनाओ भाई cos का। 0 से π/2 में ये ग्राफ होता है, ये 0 है, ये π/2 है। अब अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो y बराबर 1 को, तो जब यहाँ से y बराबर 1 गुजरेगा तो केवल एक सोल्यूशन मिलेगा इस पॉइंट पे। थोड़ा सा ध्यान देना, ये ग्राफ कई जगह मिल जा रहा है तो आपको लगेगा कि कई सोल्यूशन होंगे, नहीं भाई, ये एक ही जगह मिलेगा। थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ गया, ऐसे कर देता हूँ, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही बार मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा और कहीं नहीं, यहाँ एक ही सोल्यूशन मिलेगा। ये तो खैर नीचे है -1/√3, नीचे ग्राफ ही नहीं है तो सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। y बराबर क्या है, -1/√3, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 सोल्यूशन। कितना हो गया, 1 सोल्यूशन। क्लियर। अब देखो एक सेट हमको दिया है, थीटा 0 से 2π में बिलोंग कर रहा है, 8⁻² sin² थीटा 8⁻² cos² थीटा इक्वल टू 16। तो जितने भी हमारे पास सोल्यूशन आएंगे उनकी संख्या में इस वैल्यू को हमें ऐड करके बताना है कि कितना आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहली बात तो इसको सॉल्व करते हैं। 8⁻² sin² थीटा, ठीक है, प्लस 8⁻² cos² थीटा इक्वल टू 16 है। अब यहाँ से 8 की पावर कितना हो जाएगा, 2s² प्लस 8, आपको पता होगा कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, तो 2 - 2s² इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो 8 की पावर 2s² प्लस यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 अपान कितना हो जाएगा, 8 की पावर 2s² इक्वल टू 16। तो लेट कर लेते हैं कि 8 की पावर 2s² कितना है, ये t के बराबर है। तो t प्लस 64 अपान t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। तो 2² - 16t और प्लस 64 इक्वल टू 0। यहाँ से t - 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एक चीज ध्यान रखो, अगर सॉल्व नहीं करना है तो आप हिट एंड ट्रायल यूज कर सकते हो। sin² थीटा की वैल्यू 1/2 डालोगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कोई स्क्वायर क्वांटिटी तभी 0 हो सकती है जब वो सेल्फ 0। इस सेल्फ को जरा 0 कर दो तो t - 8 बराबर 0 आ गया, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब t बराबर 8 आ गया तो 8 की पावर 2s² ये कितना हो जाएगा, 8 की पावर n। तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो 2 sin² थीटा इक्वल टू 1। तो sin² थीटा बराबर 1/2। तो sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√2। तो अगर sin थीटा 1/√2 है तब भी इसको सेटिस्फाई करेगा, sin थीटा -1/√2 है तब भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे sin थीटा की दो वैल्यूज आई, एक तो sin थीटा 1/√2 आ गया और दूसरा sin थीटा बराबर कितना आ गया, -1/√2। तो साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, तो आपको पता होगा कि फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और सेकंड में पॉजिटिव होता है। साइन नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड में और फोर्थ में। तो इसमें सोल्यूशन क्या क्या आएगा, एक तो आप जानते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट वाला जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/4 मतलब 3π/4 आ जाएगा। अब थर्ड में अगर देखोगे तो थर्ड में पाई प्लस अल्फा ये सोल्यूशन होता है कि पाई प्लस π/4 मतलब 5π/4 और फोर्थ में 2π माइनस π/4 मतलब 2π माइनस π/4, तो 4 × 9 = 7π/4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो सेट है इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ गए, π/4, 3π/4 और 5π/4 एंड 7π/4, ठीक है। 2π माइनस π/4 तो 4 × 9 = 8 और 8 माइनस पाई तो 7π/4 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में कितने हैं, 4 है, तो ns की वैल्यू तो आ गई 4। अब सेकंड चीज हमें कैलकुलेट करना है, उसको भी कैलकुलेट करते हैं। देखो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो है sec π/4 + 2 थीटा और इंटू कोसेक का π/4 + 2 थीटा। तो सेक को 1/cos होता है और कोसेक 1/sin होता है, तो हमने चेंज कर लिया। अब क्या करेंगे कि ऊपर नीचे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, डबल एंगल फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आ जाएगा सिग्मा थीटा बिलोंगिंग s और 2 कितना हो जाएगा, sin 2 थीटा मतलब π/2 और प्लस 4 थीटा। तो π/2 प्लस थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। तो 2 तो कांस्टेंट है, खैर बाहर आ जाएगा, थीटा बिलोंगिंग टू s। ये कितना हो जाएगा, 1/cos 4 थीटा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि थीटा के सेट में जो वैल्यूज हैं ये है, ये है, ये है, ये है।
तो ये तो थीटा की वैल्यूज हैं, तो 4 थीटा पाई, 3 पाई, 5 पाई और 7 पाई हो जाएगा। तो रख देते हैं 2 1 अपान कॉस पाई प्लस 1 अपान कॉस 3 पाई प्लस 1 अपान कॉस 5 पाई प्लस 1 अपान कॉस 7 पाई। ठीक है, एक मिनट, ये इधर करते हैं। कॉस कितना हो जाएगा, 7 पाई हो जाएगा ना, कॉस 7 पाई। तो कॉस ऑड पाई तो -1 होता है, तो 2 ये -1 -1 -1 -4 हो जाएगा, तो ये -8 आ गया। अगर ये हमारा वैल्यू -8 आया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर है बेसिकली वो है क्या, हमारा जो आंसर है वो ये है NS और प्लस सिग्मा की जो वैल्यू है। तो NS कितना आया, NS कितना आया 4 और प्लस -8, ये आ जाएगा कितना -4। यही हमारा आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये कह रहा है कि हमारे पास दो इक्वेशन है, ये और ये है, सम ऑफ सोल्यूशन k पाई, मतलब इनके जो सोल्यूशन कॉमन सोल्यूशन, एंड का मतलब होता है कॉमन सोल्यूशन, इन दोनों के जो कॉमन सोल्यूशन है उनका सम k पाई दिया है, तो हमें k की वैल्यू बतानी है और 0 से 2 पाई के इंटरवल। तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म में क्या होता है 1 - 2s स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 2s स्क्वायर -1 + 2s स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 4s स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2s + 1 और 2s - 1 इक्वल टू 0, तो s बराबर एक तो आ जाएगा -1/2 और दूसरा आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 2 cos स्क्वायर प्लस 3 साइन इक्वल टू 0, तो 2 1 - साइन स्क्वायर प्लस 3s इक्वल टू 0, तो 2 - 2s स्क्वायर प्लस 3s इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2s स्क्वायर माइनस 3s माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2 2 ज़ा 4, तो कितना बना लेगा ये 2s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस s माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2s कॉमन ले लो तो s माइनस 2 और प्लस 1 कॉमन लोगे तो s माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से s माइनस 2 कॉमन आ जाएगा और 2s + 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो देखो साइन थीटा कभी 2 तो हो नहीं सकता, तो ये तो पॉसिबल नहीं, तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा -1/2। अब देखो इसमें ये और ये ही कॉमन है, एक ही चीज कॉमन है, बाकी ये कॉमन नहीं है, तो इसको हम ये हमारे सोल्यूशन में नहीं आए। तो यानी कि फाइनली साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हमारा जो है वो क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इक्वल टू -1/2, यही हमारा सोल्यूशन है। एंड थीटा कहाँ से बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई में। तो सम ऑफ सोल्यूशन, तो पहली बात तो ये बताओ साइन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो एक तो थर्ड है और दूसरा फोर्थ है, दोनों में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन कितना आएगा थर्ड में, तो थर्ड में जो है पाई प्लस अल्फा होता है, पाई प्लस अल्फा का मतलब पाई प्लस π/6, और फोर्थ में कितना होता है 2 पाई माइनस अल्फा, तो 2 पाई माइनस π/6, एकदम प्रिंसिपल सोल्यूशन के तरीके से है ना 0 से 2 पाई। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 3 पाई और बस 3 पाई आ जाएगा। सम कितना आ गया, सम जो है वो 3 पाई आ गया, बट क्वेश्चन में गिवन है कि सम कितना है, सम है k पाई, तो k पाई बराबर कितना हो जाएगा 3 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो k बराबर कितना आ गया 3, और यही हमारा क्या है आंसर है। नौ लोग क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक सेट हमको दिया है और सेट का जो वेरिएबल है बेसिकली वो थीटा है, सेट का वेरिएबल क्या है थीटा है, एंड यहाँ से थीटा कैलकुलेट करना है, फिर जो थीटा आएंगे ठीक है उसमें से इस इक्वेशन के जो सम है उनका सारा उस थीटा पे इसका सारे के सम निकालने हैं, जितने भी इसके सम ऑफ रूट्स होंगे आल थीटा पे वो हमें फाइंड करना है। फर्स्टली तो हम लोग जो है इसका सोल्यूशन करते हैं, तो 7 cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर यहाँ cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 + cos 2 थीटा अपान 2 हो जाएगा, एंड -3 1 - cos 2 थीटा अपान 2 हो जाएगा, -2 cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 2, जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 + 7 cos 2 थीटा
-3 + 3 cos 2 थीटा -4 cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 4। तो यहाँ से देखो 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, एंड ये कितना हो जाएगा 7 3 10 -10 cos 2 थीटा, एंड इधर कितना आएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया सब ना, 7 -3 4 आएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर तो 0 बचेगा। तो यहाँ से अगर मैं cos 2 थीटा कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा 4 cos 2 थीटा -10 इक्वल टू 0। तो cos 2 थीटा बराबर 0 आ जाएगा और cos 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 5/2। तो ये तो भाई पॉसिबल है नहीं, क्योंकि cos 2 थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होगी, ये 5/2 तो हो ही नहीं सकती। तो cos 2 थीटा बराबर 0 आ गया। अब देखो, अब हमारे पास cos 2 थीटा कितना है 0 के बराबर, cos 2 थीटा 0 के बराबर है, एंड थीटा हमारा 0 से 2 पाई में है, ठीक है। थीटा कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 0 से 2 पाई में बिलोंग कर रहा है। तो पहले तो इस इंटरवल को मैं 2 थीटा बना लेता हूँ, उसको थीटा 2 थीटा बना लेते हैं। तो 2 थीटा बिलोंग करेगा 0 से 4 पाई में। अब लेट कर लेते हैं 2 थीटा बराबर मान लो t मान लेते हैं, तो cos t इक्वल टू 0 हो जाएगा, और t बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, 0 से 4 पाई तक बिलोंग करेगा। अब इसको सॉल्व करना आसान है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल में आ गया ना, यहाँ पर भी t है, इंटरवल भी t में, तो सोल्यूशन आसान हो जाता है। तो cos t, पहली बात तो cos t का ग्राफ बनाओ, तो 0 से 2 पाई में देख लेते हैं, फिर उसका डबल कर देंगे, ठीक है। तो 0 से 2 पाई में अगर देखते हैं तो y बराबर 0 कितने सोल्यूशन देगा ये, y बराबर 0 अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो ग्राफ को केवल 2 पॉइंट पे कट कर रहा हूँ। तो एक तो पॉइंट ये वाला है और दूसरा पॉइंट ये वाला है, ठीक है। केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा, हमें उन वैल्यूज को भी फाइंड करना है जहां पे ये 0 हो रहा है। तो आओ फाइंड करते हैं। ओके, तो अब वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो t बराबर क्या क्या आ जाएगा, एक तो ये वाला वैल्यू आएगा π/2, और दूसरा वैल्यू कहां से आएगा, ये 3π/2। अगला वैल्यू कहां पे आएगा 5π/2, उसके बाद 7π/2। तो t की वैल्यू 2 थीटा है, तो 2 थीटा बराबर यही रिपीट कर जाएगा π/2, 3π/2 और 5π/2 और 7π/2। तो थीटा कितना आ जाएगा π/4, 3π/4, 5π/4 और 7π/4। अब हमें इक्वेशन का सम ऑफ सोल्यूशन निकालना है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये वाला है। तो सम ऑफ सोल्यूशन कितना आएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि -b/a होता है अल्फा प्लस बीटा। अगर रूट्स इसके अल्फा प्लस बीटा हो तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स ये आ जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब π/4 पे ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। और चूंकि स्क्वायर है तो निगेटिव का कोई लफड़ा है नहीं, तो सारे 4 वैल्यूज है ना हमारे पास, तो इस पे भी ये 1 देगा, इस पे भी 1 देगा, इस पे भी, दोनों 1 1 देते रहेंगे। तो सेम वैल्यूज आएंगी स्क्वायर होने के कारण, अदरवाइज माइनस में आता 5π/4 7π/4। कॉस तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही निगेटिव है, कॉट 10 अगर मान लो स्क्वायर ना होता तो क्या होता है, तो 10 सेकंड में ही निगेटिव हो जाता है, ठीक है, तो फिर दिक्कत आती है। बट यहाँ पे स्क्वायर है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो 4 + 4 + 4 + 4 तो कितना आ गया 16, एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास कि थीटा बिलोंग कर रहा है -π से π में, एंड माइनस प्लस माइनस π/2, यहाँ पे π/2 को डिवाइड किया गया है। एंड उसके बाद जो है सच दैट, यहाँ पे ध्यान देना इस सेट का जो वेरिएबल है वो बेसिकली थीटा है, π/2 है ये, ठीक है, ये प्लस माइनस π/2 है, प्लस माइनस π/2 है, ठीक है। और इसके बाद ये इक्वेशन है sin थीटा tan थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। तो अब यहाँ पे हमें जितने भी थीटा आएंगे इस सेट के, उस पे cos 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद हमको ये पता करना है।
तो कैसे करेंगे? देखो सोल्यूशन बड़ा आसान है, साइन थीटा ले लो कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा tan थीटा, और एक मिनट, tan थीटा कॉमन ले लो, साइन थीटा नहीं, tan थीटा कॉमन लो। और आप tan थीटा कॉमन ले लेते हो तो अंदर बचेगा साइन थीटा और +1, और साइन 2 थीटा का tan में फॉर्मेट क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप tan थीटा को दोनों तरफ से उड़ा सकते हैं, बट ध्यान रखना कि जब आप उड़ा रहे हैं तो यहाँ लिख लेना tan थीटा = 0, क्योंकि ये जब 0 हुआ होगा तभी तो दोनों तरफ 0 = 0 हुआ होगा, तभी तो इक्वेशन सेटिस्फैक्शन में आया होगा, अदरवाइज सेटिस्फैक्शन में ही नहीं आया होगा। क्या होगा कि tan थीटा बराबर 0 यहाँ पे रख लेना, नहीं तो भूल जाओगे, क्योंकि यही सेटिस्फाई करें। अब साइन थीटा, साइन को मैं s लिख रहा हूँ, साइन थीटा +1 = ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा ना, तो ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ध्यान देना 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना है, 1/, ये 1/, सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो वही मैंने यहाँ डाला। तो s + 1 = हो जाएगा 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो cos स्क्वायर थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जो है इसको सॉल्व करो, कितना है s + 1 = कितना हो जाएगा 2 - 2s स्क्वायर, 2 - 2s स्क्वायर, तो 2s स्क्वायर प्लस s और -1 = 0। तो यहाँ से हमें अब s कैलकुलेट करना है, तो 2 × 1 = 2, तो 2s स्क्वायर और प्लस 2s माइनस s -1 = 0। तो यहाँ से 2s कॉमन लोगे तो s + 1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लोगे तो s + 1 = 0। तो s + 1 कॉमन आ जाएगा, s + 1 और 2s - 1 = 0। तो यहाँ से जो है s + 1 = 0 और 2s - 1 = 0, तो s बराबर -1 और s बराबर 1/2। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए जब ऊपर वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। एक तो हमारे पास है tan थीटा बराबर 0, और दूसरा क्या है sin थीटा बराबर 1/2, और तीसरा है sin थीटा = -1। तो tan थीटा 0 कहाँ कहाँ पे होता है, तो tan थीटा 0 होता है एक तो 0 पे, tan 0 0, एक पाई पे और एक -पाई, ठीक है। देखो sin थीटा 1/2 कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा -पाई से पाई, -पाई से पाई में एक तो π/6 आएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा 5π/6 आ जाएगा, ठीक है। और sin थीटा = अगर -1 है, इसका सोल्यूशन तो निकलेगा नहीं, क्योंकि अगर आप सोल्यूशन निकालते भी हो तो ये sin थीटा का ग्राफ है, ये -पाई है और ये पाई है, तो अगर आप इस पॉइंट पे ग्राफ प्लॉट भी करते हो y बराबर -1 का, तो आपको एक वैल्यू तो मिलेगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू मिलेगी -π/2, ठीक है, -π/2 मिलेगी, लेकिन -π/2 को एक्सेप्ट नहीं किया गया है ना, हमारे सेट में ही नहीं है वो, हमारे सेट में देखो नहीं है। अगर हमारे सेट में ही नहीं है तो फिर यहाँ से तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तो यहाँ से नो सोल्यूशन, ठीक है, यहाँ से नो सोल्यूशन आ गया हमारे पास। अब हमारे सेट में जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो -पाई है, 0 है, पाई है, और π/6 है, और 5π/6 है, ये एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमें जो है वैल्यू फाइंड करनी है सिग्मा थीटा बिलोंगिंग s cos 2 थीटा की, तो cos -2π प्लस cos 0 प्लस cos 2π प्लस cos π/3 प्लस cos 5π/3, तो ये कितना आ जाएगा 1 + 1 + 1/2 + 1/2, तो ये तो हमारा t है, ठीक है। तो t हमारा कितना आ जाएगा, 3 × 4 आ जाएगा। अब देखो ns कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू द सेट, तो ये तो 5 है, तो आंसर t + ns कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 5 यानी कि 9, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। देखो हमारे पास इक्वेशन ये है, एक सेट दिया है जिसका जो एलिमेंट है वो बेसिकली क्या है, सेट का एलिमेंट हमारे पास है थीटा, एंड ये -4π से 4π में बिलोंग कर रहा है। अब इसको हमें सॉल्व करना है और ये बताना है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, इस सेट में कितने एलिमेंट है ये बताना। तो आओ cos 2 थीटा में सबको बदल डाले, तो 3 cos² 2 थीटा और +6 cos 2 थीटा
और -10 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 रख दो और +5 इक्वल टू 0। अब मैं कॉस 2 थीटा को सी लेके चलूंगा, ठीक है, 3c स्क्वायर प्लस 6c माइनस 5 1 प्लस कॉस सी 1 प्लस सी, ठीक है, +5 इक्वल टू 0। तो 3c स्क्वायर प्लस 6c माइनस 5c एंड +5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कुछ लोग गायब हो जाएंगे। कौन कौन गायब हो रहा है? 5 से 5 गायब हो जा रहा है, ठीक है, एंड 6c और -5c, तो 3c स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। तो c कॉमन ले लो, तो 3c प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट जो आया वो ये आया कि c बराबर 0 होगा या फिर c बराबर -1/3 आएगा। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो cos 2 थीटा बराबर 0 है और cos 2 थीटा बराबर -1/3। अब हम लोग इंटरवल को सेट करते हैं। इंटरवल हमारा कहाँ से कहाँ तक है? -4 से 4 अब चूंकि यहाँ पे एंगल मल्टीपल है, 2 थीटा है, तो क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 थीटा बिलोंग करेगा -8 से लेकर 8 तक। अब 2 थीटा को t मान लो, से t, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज आएंगे क्या क्या आएंगे देखो। तो वैल्यूज आएंगी, एक तो हमारे पास cos t बराबर 0 आएगा, cos t इक्वल टू 0 और cos t इक्वल टू -1/3। और t कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है? t बिलोंग कर रहा है -8 से लेकर 8 तक, ठीक है। तो यहाँ से 8 से 8 तक में बिलोंग करवा देते हैं इसको, -8 से लेकर 8 तक बिलोंग कर रहा है। नाउ अगर मैं बात करूं cos t बराबर 0 की, अब देखो cos t एक पीरियाडिक फंक्शन है और इसका पीरियड 2 होता है, तो 0 से 2 में हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो 0 से 2 में जरा देखो कितने सोल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है, और ये तो 0 वाला लाइन होगा, तो यहाँ से एक सोल्यूशन तो ये वाला हो जाएगा एंड एक ये वाला हो जाएगा। मतलब 0 से 2 में कितना आ रहा है? 2 सोल्यूशन आ रहे हैं। तो हमारे पास टोटल कितने इंटरवल हैं? 8 इंटरवल है। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 8, यानी कि 16 सोल्यूशन ये आ गए। इसको जरा देखते हैं, जरा ग्राफ बनाओ तो भाई। तो ग्राफ बनाओगे तो ये y बराबर -1/3 है एंड यहाँ पे देखो एक सोल्यूशन यहाँ, एक सोल्यूशन यहाँ, तो 2 सोल्यूशन यहाँ पर भी 0 से 2 में मिल रहे हैं। तो टोटल 8 इंटरवल जनरेट होंगे, 4 लेफ्ट में 4 राइट में। तो 8 से मल्टीप्लाई करो 16, तो हमसे नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा? 16 + 16 इक्वल टू 32 एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर? देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास 1 + cos x 2 sin x - cos x इक्वल टू sin स्क्वायर x। तो हमें यहाँ पे जो भी सोल्यूशन आएगा तो सम ऑफ सोल्यूशन हमको फाइंड करना है। सम ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? तो देखो हमारे पास है 1 + c, ध्यान देना c मैं cos के लिए यूज करूंगा, एंड 2s - c इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे 1 - c स्क्वायर का यूज कर लूंगा। फर्दर इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 1 + c और 1 - c, और दोनों तरफ से इसको और इसको निपटा दूंगा। पर ध्यान रहे ये तभी पॉसिबल है जब 1 + c क्या हो? 0 रखोगे तभी तो 0 इंटू समथिंग, और 0 इंटू समथिंग तभी तो ये सेटिस्फाई होगा ना। इसको याद करना। तो 2s - c इक्वल टू 1 - c स्क्वायर है। एक मिनट, 1 - c है, तो यहाँ से c से c भी कट जाएगा ना, तो यहाँ से c से c निपट जाएगा क्या? हाँ निपटेगा। तो यहाँ से 2s बराबर 1 आ गया, तो s बराबर 1/2 आ गया। तो दो चीजें हमारे पास हैं, एक तो cos x इक्वल टू -1 है यहाँ से, और दूसरा जो है sin x इक्वल टू 1/2 है। तो 0 से 2 में cos कब -1 होता है? तो x की वैल्यू इसके लिए कितनी आएगी? x बराबर पाई पे ये क्या होता है? -1, एंड ये 1/2 कब होगा 0 से 2 में? एक तो π/6 होगा और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो π - π/6 मतलब 5π/6, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास 3 सोल्यूशन आ गए, 3 सोल्यूशन, और सम अगर निकालोगे इनका तो कितना हो जाएगा? सम हो जाएगा π + π/6 + 5π/6, ये हो जाएगा 2 के बराबर, एंड दिस इज आवर आंसर।
क्लियर।